Finally, welcome back in HRM class after a long lockdown of your classes. Finally, we get to communicate with each other. हाँ जी, अच्छा जी, आप लोगों की बच्ची मेरे साथ पहली थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास में ले रही थी, ठीक है? ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा देखो बच्चे, थोड़ा सा आई वुड रादर सजेस्ट कि जिनकी अगर कहीं पे सराउंडिंग में शोर हो रहा है या अगर कहीं पे भी आप लोगों के डिस्टरबेंस हो रही है तो आप लोग अपने माइक्स को थोड़ा सा खुद ही आप लोग म्यूट करके रखो। जिस वक्त जिसको करके कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्यूरी हो, हमारे पास हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था, थोड़ा मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, बट आई हैवंट सीन एनी एक्टिविटी ऑन दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी को भी ना वहाँ पे। अच्छा, सिलसिला ये है कि ये थोड़ा सा रेगुलर क्लास रखने का एक मकसद ये है कि एक तो ये कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी हो जो रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड हो तो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। टाइम ज़ाहिर है आप लोग भी अपना दे रहे हो, मैं भी अपना दे रही हूँ अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज। सो आई होप कि जो भी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं और किसी भी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी, इसीलिए मैंने अपने बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों के माइक्स म्यूट करके रखे हों या रिस्ट्रिक्टेड रखा हो, क्योंकि वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो प्योरली पढ़ने की ही नीयत से आ रहे हैं। ज़ाहिर अपना पूरा इंटरनेट रिसोर्सेज और एवरीथिंग, अपना टाइम वगैरह एडिशनली आप लोग जब डेडिकेट कर रहे हो, कंपल्शन ज़ाहिर है वहाँ पर से आप लोगों को ख़ुद भी मालूम है कि आप लोगों के एंड पे वो वाली कंपल्शन नहीं रही है कि कोई जो है आप लोगों की अटेंडेंस हो या कोई वो उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि आप लोगों का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर हो या ऑनलाइन हो। मगर हम लोगों ने यहाँ पे इसी वजह से 1-to-1 कम्युनिकेशन में करके आए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी क्यूरीज है वो डिस्कस कर लें, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पॉन्ड करते रहिएगा ताकि मुझे क्लियर होता रहे कि अगर या स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो लेक्चर्स को लेकर। अच्छा, सो फार आई हैव प्रोवाइडेड यू 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइडेड हैं? लिंक्स आपको शेयर हो गए? 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। हाँ, तो कौन कौन से हैं वो? Recruitment and selection, एग्जैक्टली। orientation, recruitment and separation. सेकेंड वन Or वाज? second was is orientation, recruitment and separation. एग्जैक्टली। एंड थर्ड वन? Or training and development. ओके, दैट्स गुड। ओके, देखो जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड द अंडरस्टैंडिंग और वी स्टार्टेड लर्निंग द HRM। उस वक्त हम लोगों ने एक बात की थी कि एक तो हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। वी हैव टू कीप इन माइंड द टास्क एनवायरनमेंट, प्लस ये कि हमें एनवायरनमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। जॉब डिज़ाइन क्या कहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। प्लस हमने फंक्शंस ऑफ HRM पढ़े थे। फंक्शंस ऑफ HRM में हमने कहा था कि हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ HRM जा रहे होते हैं उसमें हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, और कौन कौन से आते हैं? ये मुझे मरियम की है जी, कौन कौन से फंक्शंस थे HRM के? हेलो, एनीबडी? मिस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, ये सब मिस आपने बताए थे, और टैलेंट मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। एग्जैक्टली, गुड, ठीक है ना। तो हम अगर हम इसकी सीक्वेंस में बात करें
तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में मिलती है कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज फंक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अभी हम लोगों ने जब 3 जो हमने लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूटी में गो थ्रू करते हो और आप उसमें सिंक्रोनाइज करते हो, तो जो है हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे, आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है, अगर हम लोग वो सारे उसको कंटिन्यूटी में देख रहे होते हैं उन लेक्चर्स को, तो हमें नज़र आता है कि सबसे पहला फंक्शन हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था और लास्ट हम लोगों का वहीं पे ब्रेक आया था। फर्दर हम लोगों ने सिलेक्शन के टॉपिक को देखा था। अच्छा, इसको लेके हम लोगों ने एक एक करके जो भी आपकी क्यूरीज थी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू, हैव यू ऑल गॉन थ्रू द लेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? सबने देखा है? ठीक है ना? आई होप सो ना। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जब हम लोगों ने बात की थी, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट के मेथड्स क्या क्या थे, रिक्रूटमेंट की सोर्सेज क्या क्या थी, फिर सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया आ रहा होता है। सिलेक्शन को हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन के लिए हमारे पास द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड द मेथड ऑफ सिलेक्शन all varies with the nature of the organization and the job itself. ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो आई वुड रादर सजेस्ट कि उसको थ्योरेटिकल डिटेल्स उसको वहाँ पे ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा बस जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़ाहिर है वो तमाम के तमाम लेक्चर्स में यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। सिंपली एक जो बात करने की है वो ये कि एक तो ये कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये सारे प्रोसेसेस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि HRM एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रोसेसेस वेरी करते हैं। उसमें हमें ख़ास तौर पे ये देखना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इटसेल्फ क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरीके से डील कर रहा है। सिलेक्शन मेथड्स हम लोगों ने देखे कि सिलेक्शन मेथड्स जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ओके सही है, द आर्म्ड फोर्सेस नीड सम डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उनके एलैबोरेटेड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, मेडिकल टेस्टिंग अलग होती हैं, उनके फिजिकल टेस्टिंग अलग होती है। वेयर इन केस ऑफ सम अदर जॉब्स जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हर जगह पे हर एरिया में अलग अलग बात कर रहे होते हैं। अगर आप लेबॉर्ट्रीज के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग तरीके की मेंटल अंडरस्टैंडिंग, एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से ली जा रही होती है। फिजिकल ट्रेड्स को, फिजिकल एबिलिटीज़ को, फिजिकल टेस्टिंग को अलग तरीके से देखा जा रहा होता है। कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डील कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेट से अगर आप नेवी में बात कर रहे हो तो हम कहते हैं नेवी में आईसाइट और एयर प्रेशर बेरेंस और इन तमाम चीज़ों को लेके आप बात कर रहे होते हो। आप जब टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हो तो हम कहते हैं कि वहाँ पे टेक्सटाइल अगर प्रोडक्शन एरिया है तो वहाँ पे पीपल शुड नॉट बी एस्थमेटिक या उनको पर्टिकुलर चीज़ों से इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए हैं। So that was the selection part, and later on we moved on towards orientation, placement and separation. Orientation, placement and separation. 3 heads थे जो that itself demonstrates the beginning of training within the organization. Orientation, the main purpose of orientation हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास main purpose of orientation ख़ास तौर पे that is not only to make the employee at ease within the organization, to make the employee aware of the organization procedures and make the employee comfortable with the organization, उसको rules and regulations उसके knowledge में लाना होता है, and itself it's the beginning of training. उसका job nature उसको समझ में आनी चाहिए, उसको जो है job nature समझ में आने के अलावा उसको आपकी organization ethics समझ में आनी चाहिए. Every organization have their own set of rules, have their own set of ethics that needs to be followed.
तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक उसको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जब हम ये देख रहे होते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट अगर किसी जो कैंडिडेट है वो उसने पास अगर कर भी लिया है, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन एथिक्स, difference in culture, difference in the personality traits of that person and the organization, उसको इस बुनियाद पे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा होता कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रिप्रेजेंट सही से नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्लेसमेंट का एरिया जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखा था, तो उसमें प्लेसमेंट में ओरिएंटेशन का हम देख रहे होते हैं, ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स, ओरिएंटेशन वाज द बिगेस्ट पार्ट of that particular presentation। फिर हमने प्लेसमेंट पे बात की थी। प्लेसमेंट हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो जॉब के लिए पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिक्रूट करती हैं, बट इन केस ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पास मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल पोटेंशियल लेती हैं and they just allocate that particular person in some respective positions as per their capabilities, as per their aptitude। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे चीज़ माने रखती है कि हम लोग वहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता कि इफ़ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वन पर्टिकुलर पोजीशन, सो द ऑर्गेनाइजेशन विल जस्ट फायर यू और जस्ट मेक अ क्विट। उसमें क्या होता है कि वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे होते हैं, आपका एप्टीट्यूड देखते हैं, आपका पोटेंशियल देखते हैं, एंड इफ़ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ये फ़ायदा हो जाता है कि इफ़ यू नीड अ रीलोकेशन, वो आपको रीलोकेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ टोटली फायरिंग, अनटिल एंड अनलेस आपके एप्टीट्यूड हर एक का अलग अलग होता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ मैच नहीं कर रहे हो, यानी आप इस किस्म की प्रैक्टिसेस एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल लेट अराइवल्स और लेथार्जिक वर्क प्रैक्टिसेस, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको सस्टेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेपरेशन का भी सेम तरीक़ेकार था। सेपरेशन किन किन सूरतों में हो रही होती है, किन किन तरीक़ों से हो रही होती है। सेपरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन्स द फायरिंग ऑफ एन एम्प्लॉय or the termination of an employee from the organization। Separation का word to separate an employee from a particular position, from a particular job to another position, it can either be कि यानी वो जॉब से सेपरेट होना, अब उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपका जो है उसको रिलोकेट किया जा रहा है, या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या क्या तरीक़ेकार है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। ये तमाम कंसिडरेशंस हम देख रहे होते हैं एज़ पर द सिचुएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती कि वो थ्रू आउट क्विट कर रहा हो एम्प्लॉयज़ को, थ्रू आउट टर्मिनेट कर रहा हो एम्प्लॉयज़ को। मार्केट में उनकी रेपुटेशन, उसके नतीजे में क्या हो रही होती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मशहूर हो जाती हैं कि दे हैव अ रेपुटेशन ऑफ फायरिंग मोर देन हायरिंग, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में फिर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ खुद भी जाना पसंद नहीं करते। दे ट्राई टू दे अवॉइड joining those particular organization where there is no job security। The termination of employees is somehow and should be considered somehow as the last resort option। आप कह रहे होते हो कि आपका बिल्कुल एक आखिरी हरबे के तौर पर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। Then we moved on towards the next topic। As I've said earlier, इसकी main presentations मैं आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ, जिसमें पूरी theoretical details हैं, उधर भी हमने elaborate किया है with the help of examples।
उधर आप फर्दर गो थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास द लास्ट वन वाज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओके, आई हैव क्यूरी, मादुल हक मैम याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है टॉपिक नेम। Okay, I'm just giving a review of the overall topics I have right now floated to you people. उसको जो मैंने provide किए हैं वो आपको मैं उसको थोड़ा सा overview दे रही हूँ। अच्छा, हम लोगों का training and development में again comes the training and development part. Development is a continuous process. Development की जब हम बात कर रहे होते हैं तो development तो हर बंदा जो है वो throughout the life, throughout the tenure within the organization, एक्चुअली थ्रू आउट द लाइफ हर बंदा ग्रो कर रहा होता है ना, डेवलप कर रहा होता है। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी वो उनका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब डिज़ाइन के मेथड्स जब डिस्कस किए थे तो हमने कहा था जब आप बात कर रहे होते हो जॉब सिंप्लीफिकेशन की, जॉब एनलार्जमेंट की, जॉब रोटेशन की, या आप आखिर में बात कर रहे होते हो जॉब एनरिचमेंट की, तो they are all by means of developing your own self, by means of keeping yourself in learning process. आप throughout learn करते रहते हो, आप चीज़ों को understand करते रहते हो in order to increase your strengths and in order to minimize your weaknesses. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने कि ट्रेनिंग पे हमारा जब मेन, मगर समहाउ डेवलपमेंट इंसान वहाँ पे अपनी खुद पोजीशन को लेके थ्रू आउट कर रहा होता है। ट्रेनिंग इज एन एक्ट दैट इज समहाउ डिसाइडेड एंड इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड। ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे डिसाइड कर रही होती है कि किन वक्तों में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है, उस ट्रेनिंग में कितना टाइम दिया जाना चाहिए है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से दी जा रही है और क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं उस ट्रेनिंग के नतीजे में। इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है सिनेरियो में, वो ये होता है हाउ कैन वी क्वांटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग। यानी ये कि ऑब्वियसली देखो एप्टीट्यूड बिल्डिंग या हमारे पास इंटेलिजेंस या कैपेबिलिटीज या स्किल्स, या आप लोगों ने KSAs पढ़े थे, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, दे आर द क्वालिटेटिव figures, यानी they cannot be quantified easily, but somehow जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि whenever we have to deal with these things, we always try to quantify the elements in order to better understand them, in order to evaluate them, in order to appraise them. Even एक organization, एक class के अंदर भी जब आप लोगों की grading और marking हो रही होती है तो आपकी intelligence को और आपके aptitude को जो है वो क्वांटिफाई करने के लिए टेस्टिंग के तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके तहत आप लोगों को फिर परसेंटेज या GPA या ग्रेडिंग्स में एलोकेशन होती है, डिवाइड किया जा रहा होता है, पोजीशनिंग दी जा रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि द वन हु स्टूड 10th इन द क्लास तो कहीं ना कहीं they do not have certain potential, they are lacking with the aptitude, बट कहीं ना कहीं जिस बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है उस टेस्ट के लिए वो लोग नंबर 1 नहीं थे। There was some potential, there was some aptitude, there was some skill lacking as per that particular testing, on the basis of that particular testing. For example, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो presentations बहुत easily दे रहे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं those are good in written examinations. तो कहाँ पे किन तरीक़ों से, किस तरीके से उन लोगों को हैंडलिंग की जा रही होती है, उनको एवेल्युएट किया जा रहा होता है और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा होता है, ये तमाम चीज़ें हमें बहुत केयरफुली देखनी होती हैं। तो ट्रेनिंग में भी जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग का एक तो ये कि ट्रेनिंग इटसेल्फ इज़ अ कॉस्टली सिनेरियो। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग को सेटअप कर रहे होते हो और उसका सिनेरियो डेवलप कर रहे होते हो, आप एम्प्लॉयज़ को समहाउ उनका जो वर्क टाइम है वो वहाँ से हटा के और उनको ट्रेनिंग की तरफ डेडिकेट करें उनके टाइम को, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ख़ास तौर पे ये अंडरस्टैंड करना होता है कि
उस टाइमिंग को किस तरीके से आप वर्दी बना सकते हैं। क्लियर है? इसमें कहीं पे अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इन केस इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन जस्ट रेज द क्यूरी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके नाउ जो है जब हम लोग नेक्स्ट उस पर बात कर रहे होते हैं, अच्छा यहाँ तक तो ये हमारे अभी तक टॉपिक्स की बात थी। इससे आप लोगों को थोड़ी सी देखो हमारे पास खास तौर पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए उसका पूरा सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स इसमें जा रहे हैं ग्रेजुअली, वो सारे के सारे क्या है, वी हैव स्टार्टेड इन द बिगिनिंग कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से रिसोर्स होते हैं, और उसमें बाय द एंड हम लोगों ने ग्रेजुअली मूव्ड ऑन। जॉब क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। विद द इनिशिएशन ऑफ जॉब पोजिशनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप कहते हो कि आप जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट आ रही होती है और किस तरीके से वैल्यूएशन हो रही होती है कि कब आएगी। उसके बाद हमने कहा कि फंक्शंस ऑफ एचआरएम काम करना शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ एचआरएम में अभी आप लोगों ने जो किए वो ग्रेजुअली फंक्शंस ऑफ एचआरएम थे, जिनका हमारा सेपरेट टॉपिक्स आते जा रहे हैं एज द कंपोनेंट्स ऑफ योर कोर्स आउटलाइन। आगे इंशाल्लाह फिर आप लोगों के जो आएंगे वो भी सेम सिनेरियो में यही है कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट किस तरीके से होता है, या आप रिलेशंस को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर रिलेशंस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट्स। ठीक है, अच्छा एक आप लोगों की जो ट्रेनिंग का एक्सटर्नल ट्रेनिंग आपके हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, उनकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और शेयर कर दूंगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पास एचआर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोगों ने बात ये भी करते हैं कि विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन, विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंसीज, हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अहेड। यानी मार्केटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, फाइनेंसिंग के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आ रहे होते हैं। द सेम इज़ द केस विद एचआर मैनेजमेंट। यानी अब हम ये देख रहे होते हैं कि आपके पास एचआर मैनेजमेंट बजाते खुद एक ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेल ऑफ हैं, डेवलप्ड हैं, वो अपना कोशिश ये कर रही होती हैं कि बजाय वो अपने अंदर एचआर डिपार्टमेंट रखने के, वो अपना जो आउटसोर्सिंग कर रही हो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज दे दें, दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन द टास्क ऑफ हायरिंग द पीपल। वो उनको पता होता है कि किस जॉब के लिए, ऑल्दो देयर इज सम लैकिंग एज वेल, कि वहाँ पे भी जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉयज से बेहतर कोई नहीं समझ रहा होता। इसीलिए जो फाइनल एंड हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी जब हम देख रहे होते हैं कि अगर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के बिहाफ पे हायरिंग कर रही होती हैं, तो उस सूरत में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, वो लास्ट इंटरव्यूज़ में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने इंटरनल टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस के जो पर्सनल्स हैं उनको वहाँ पे एलोकेट किए हुए होती हैं। ठीक है ना? तो हर लम्हे पे हम ये देख रहे होते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव कोई बेनिफिट भी है और कोई ना कोई उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। ट्रेनिंग में भी जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बात कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं, दोज आर डिस्कस्ड इन द प्रेजेंटेशन। हम कह रहे होते हैं कि उसमें ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने बंदे जब मेंटरिंग कर रहे होते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, वर्क जॉब रिलेटेड इशूज़ से गाइड कर सकते हैं, मगर उसमें आपके डाइवर्सिटी नहीं होती। वर्सेटाइल नॉलेज के लिए, डाइवर्सिटी के लिए आपको बहुत सारे औकात में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे होते हैं, अब आप लोग खुद भी एजुकेशन सेक्टर में हो तो आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो चलो स्टूडेंट्स एंड पे, मगर फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डेपुटेशन पे बाहर भेज रही होती हैं। आर्म्ड फोर्सेस तक में ऐसा होता है कि ये लोग डेपुटेशन पे बाहर भेज रहे होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेपुटेशन? What is the purpose of faculty exchange program? Just to enhance, just to boost up the capabilities
दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन द एम्प्लॉयज कि उनको डिफरेंट उसके डिफरेंट एनवायरनमेंट के तहत पॉलिश किया जा सके, ठीक है ना। सो ये हमारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था जो आप लोगों के लेक्चर्स में वहाँ पे प्रोवाइडेड है, मगर एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में लेकर आ जाते हैं तो 1-to-1 में ज़रा बेहतर तौर पे हो जाता है। इन केस इफ़ यू हैव एनी अदर क्यूरीज यू कैन आस्क मी देन, यू कैन आस्क मी नाउ एज वेल। अगर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेजेंटेशंस देखी हुई हैं, वीडियोस देखी हुई हैं लेक्चर की और उनको गो थ्रू किया हुआ है, तो वो जो है वो अपना कोई भी अगर क्यूरी है उससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एल्स आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। हमारे पास अच्छा दूसरी चीज़ आप लोगों से मैं जो आज डिस्कस करना चाह रही थी वो इम्पोर्टेंट सिनेरियो ये था कि हमारे पास आपकी जो आप लोगों को मालूम है क्लास पार्टिसिपेशन है वो हमारे पास करेंटली अब जो है वो 50 मार्क्स के वेटेज पे डिफाइन हो गई है। अच्छा आबिद हुसैन, बच्चे आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द स्लाइड्स अलोंग विद द वीडियोस। मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस और आपके लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आपके सीआर के पास हैं, तो वो आई होप उन्होंने शेयर कर दिए होंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। सही है, अगर इन केस नहीं हुआ मिला है आप लोगों का तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज मुझे प्रोवाइड कर दीजिए या मुझे माइक अपना वो करके क्यूरी वो रेज कर दीजिए, तो मैं फिर आप लोगों को आई मीन इसके ओके स्क्रीन शेयरिंग पे आप उधर प्रेजेंटेशंस में से भी देख सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्डइन लिंक ऑफ दोज प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। वही जो प्रेजेंटेशंस वीडियोस में हैं मैं उनका आप लोगों को लिंक्डइन पे भी दे दूंगी, आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी। मगर ये कि थोड़ा सा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें कोशिश ये कीजिएगा क्योंकि हर चीज़ हमारे पास स्लाइड पे नहीं होती, ख़ास तौर पे जो चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशनल कंसिडरेशंस में आ रही होती हैं, जैसे हम लोगों ने बात की ना कि आप अगर बात कर रहे हो कि ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है या क्या चीज़ें हैं या कौन सी सोर्सेज हैं, मगर किन वक्तों में कौन सी सोर्सेज इस्तेमाल की जा रही होती हैं और किन वक्तों में वो नहीं की जा रही होती, ये बात चीज़ हम लोग डिज़ायर्ड डिस्कशन में ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ स्लाइड्स, उसमें ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं लिखी हुई होती, क्लियर है। और जाहिर सी बात है आप लोगों के ख़ास तौर पे जब आपसे पेपर्स होते हैं और कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं इस लेवल पे आप लोगों से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम होते हैं, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। तो उस सूरत में अगर आपको वो नहीं कॉन्सेप्ट्स अगर आपके नहीं आए हुए और आप लोग प्योरली थ्योरी पे गए हुए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा असाइनमेंट्स की। 50 मार्क्स के वेटेज पे आप लोगों का असाइनमेंट है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल जो हमारी फील्ड ट्रिप्स या फील्ड एक्टिविटीज़ को रिलेटेड अगर कुछ था तो वो ज़ाहिर है हम लोगों का कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया है। आप लोगों का HR के असाइनमेंट्स के लिए अभी फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ जो मुझे नेक्स्ट वीक तक चाहिए है, वो मुझे आप लोग कोई भी एक एनवायरनमेंट कोई भी एक सेक्टर उठाएंगे, किसी भी एक सेक्टर को, प्रेफरेबली द सर्विस सेक्टर, प्रेफरेबली द सर्विस सेक्टर। उस सेक्टर में आप करंट सिनेरियो को लेके आने वाले प्रॉब्लम्स, लेट्स से हम बात करें कोविड की, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू आउट हैंडल कर रही होती हैं प्रॉब्लम्स को। ये बात हमने पहले भी बात की थी कि आपका कोई भी एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट नहीं होता, एवरी नाउ एंड देन चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारे पास वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम नॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। अब जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील कर रहा होता है हर लम्हे चेंजिंग सिनेरियो को, हर लम्हे चेंजिंग सिनेरियो से लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आप लोगों को असाइनमेंट में दे रही हूँ उसमें आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हो कि जो करंट सिनेरियो है कोविड का, उसके तहत इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेटन हुई हैं, ठीक है। थ्रेटन होने के साथ हमारे पास ओके आबिद Yes. या
मिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कह रहा था, प्रोजेक्ट ना दें, आप ड्रॉप कर दें प्रोजेक्ट, कोई और किसी और चीज में आप मार्क्स के कंट्रीब्यूट कर लें, बिकॉज राइट नाउ प्रोजेक्ट हम कैसे करेंगे? नहीं, आप लोगों को प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो, जो मैं लाइक आप असाइनमेंट बता दे? रही हैं कि जी असाइनमेंट, इसकी जगह आप पेपर में ही कंट्रीब्यूट कर लें मार्क्स। नहीं नहीं, आप लोगों का देखो स्ट्रेट है, आप लोगों का 50 मार्क्स के असाइनमेंट्स होंगे, रिटन असाइनमेंट्स। तो आप लोगों को कोई वैसी वाली एक्टिविटीज तो नहीं दे रहे ना आप लोग, जो है वो आप लोगों को असाइनमेंट्स मिस ये जी बोलिए। एक्चुअली द थिंग इज कि क्लासेस कंडक्ट हो नहीं रही, मतलब फिजिकल क्लासेस, तो क्वेरीज किसी बच्चे को होंगी, तो वो असाइनमेंट में कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, वो मसला है मेन। तो बच्चे वो क्यूरीज तो सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों की क्लास रखी है ना, इसमें हम लोग ये कि हम लोग अपना पूरा टाइम हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो मिस थोड़ा लीनियंसी रखिएगा असाइनमेंट में, देखो क्योंकि अब आपको पता है लीनियंसी, कैसे क्राइसिस चल रहा है। बच्चे देखो मेरी बात सुनो, देखो लीनियंसी ऑब्वियसली आप लोगों को इस वक्त मिल तो रही है, मिल ये रही है कि आप लोगों से कोई फील्ड एक्टिविटीज हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ दैट यू जस्ट डेडिकेट योर टाइम, एलोकेट योर टाइम एट होम फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है आप उसको लेके उसके तहत इवैल्यूएशन, बट इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग तो आपको कम से कम लेनी आनी चाहिए है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट जब स्टडी कर रहे हो तो, और अगर आप ये समझ रहे हो तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जैसे आप अगर कोर्स आउटलाइन को करो तो मैं ये तो कर सकती हूँ, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो मैंने आपको स्लाइड्स दी है उसमें मैंने वाइंड अप कर दिया है आउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। उसको मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे दूंगी, आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूंगी, मगर ये कि मैंने कंपल्जन में नहीं रखा है, मगर अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। और उसमें मतलब बेसिकली हमारे पास ये आ जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के कैसे कैसे वो कर सकते हैं। मगर क्या है कि उससे अगर आप कहीं पे कोई पूरे का पूरा एरिया को सैक्रिफाइस कर जाते हो, उसको टोटली आप इग्नोर कर जाते हो, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर आप आगे की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो हम प्लानिंग को पढ़े बगैर हम ऑर्गेनाइजिंग पे नहीं आ सकते, या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और मैं लीडिंग पढ़ लूँ और मैं कंट्रोलिंग ना पढ़ूँ तो फिर मेरे लिए तो पूरी की पूरी मेरा सिनेरियो वो हो जाएगा ना, यानी मेरी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन दैट केस। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कोई भी आगे देख रहे होते हैं, अच्छा आप लोगों को जो काम करने को दे रही हूँ वो मुझे खुद भी मालूम है कि इस वक्त आप क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए मैंने अभी असाइनमेंट आपको जो दे रही हूँ वो देने से पहले ही आप लोग पैनिक में नहीं आइए, पहले सुन लीजिए, ठीक है। आप कोई भी सेक्टर उठाइए, सेक्टर मैंने इसीलिए आप लोगों की चॉइस पे छोड़ा है, ठीक है। मैं आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दूंगी, आउटलाइन में आप लोगों को आप उसको लाइक अगर आप हम बात करें कोई केस स्टडी की तरीके से तो केस स्टडी के तरीके पे हम कैसे ले सकते हैं, या उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी आप लोग अंडरस्टैंड करोगे एनवायरनमेंट को, किस एनवायरनमेंट को कोविड सिनेरियो ने किस तरीके से थ्रेटन किया है। देयर आर अ लॉट मोर सिनेरियोज, बट इस वक्त हम वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू द हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? Sorry, Miss, but your voice was quite breaking. आवाज सबको आ रही है क्लियर? Even no. अब क्लियर आ रही है? Still? Yeah, it's a little bit better, but it's still breaking. Yeah. Okay, let me. अब तो अब आ रही है क्लियर? ठीक है? ओके नाउ, ठीक है ना। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं आ रही बच्चे स्टिल नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास अपने पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर सिग्नल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। इज इट क्लियर नाउ? सही है, अब सही है। Yeah, it's better, Miss. ठीक है ना। Go on. तो हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं आप नहीं आ लोगों रही हम लोगों ओके अगर किसी को नहीं आ रही तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन योर इंटरनेट कनेक्शन, सो यू मस्ट चेक योर्स एज वेल, ठीक है। ओके क्लियर है सब? आवाज आ रही है? कोई एक मुझे कंफर्म कर दे।
Yeah, it's better, miss. Okay. You can continue. ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्टर एनालिसिस की, तो हमारे पास सेक्टर एनालिसिस में आप लोग काम क्या करेंगे, आप लोग कोई सा भी एक सेक्टर ले लीजिएगा, प्रेफरेबली द सर्विस सेक्टर, एंड उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो ये कि जब हम लोगों ने क्लास में एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमने कहा था कि एम्प्लॉयज़ को भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन एम्प्लॉयज़ एज पर द डेमोग्राफिक चेंजेस, एज पर द इकोनॉमिक चेंजेस, एज पर द एथिकल, एज पर द एजुकेशनल सिनेरियो। ये तमाम आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बिहाफ पे आप देख रहे होते हो। चेंजिंग सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आया ही आया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी आया है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी आया है, ethical legal environment में भी आया है। there are a lot of things that were not in compulsion before, but now they are somehow expected from the employees. SWOT analysis, ये तमाम चीज़ें जो आपने पीछे जब पढ़ रहे होते हैं और उन तमाम चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हैं, तो अब आप लोगों को समझ में आता है कि हम एक वक्त में ये कहते थे कि SWOT analysis में strength, weaknesses, opportunities and threats, with the increasing strengths you are more able to grab the opportunities, and you will be less threatened by the changing scenario. But with the increasing weaknesses, यानी अगर आपकी weaknesses ज़्यादा हैं as compared to your strengths, तो आपके लिए threats ज़्यादा होते हैं, opportunities कम होती हैं। और अगर आपकी strength ज़्यादा होती है तो आपकी opportunities ज़्यादा होती हैं। There are a lot of organizations, there are a lot of institutions, the universities, those have quickly switched from traditional means, from physical means to वर्चुअल मीन्स, यानी उन्होंने जिनके पास इतना, जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था, फिर वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, और फिर सॉट एनालिसिस, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था, जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने इमीडिएटली अपना क्या किया, ग्रैब किया, उन्होंने इमीडिएटली अपना स्विच किया ऑनलाइन वर्किंग की तरफ। ठीक है ना। कॉन्ट्रेरी टू दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर मैं स्कूल लेवल पे एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, तो स्कूल लेवल पे एजुकेशन सेक्टर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दे वर अनेबल टू स्विच, दे आर स्टिल अनेबल टू स्विच फ्रॉम फिजिकल मीन्स टू वर्चुअल मीन्स। उसकी वजह बहुत सारे, कुछ कस्टमर्स के एंड पे लैकिंग भी आ सकती है, यानी हम स्टूडेंट्स के एंड पे लैकिंग की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के एंड पे ज़ाहिर है हमारे पास कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, हम कहते हैं वो भी, उनकी अफोर्डेबिलिटी अलग है। मगर अगर हम एम्प्लॉयज़ सिनेरियो की भी बात करें, तो हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट टेक्नोलॉजिकली well equipped, they are not technologically developed, they are not technologically educated in a way कि उनको जो है ये चीज़ों की लर्निंग हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत तेज़ी से लर्न किया है, और आप देख रहे हो कि बहुत सारे हमारी माशाल्लाह से पॉपुलेशन में there are a lot of people who have started their own online business or somehow virtual business with the help of IT or computers, मगर still there is a lot of gap। तो अब यहाँ पे आपको करने का काम क्या है, आप कोई सा भी सेक्टर उठाएंगे, लेट्स से द एजुकेशन सेक्टर, लेट्स से द एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थ्रेटन हुई है इस सिनेरियो में, और आपके पास हेल्थ सेक्टर है, आपका ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कोई भी एक सेक्टर उठाइए एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर ओन। अगर आप लोगों में से कोई जॉब करते हैं तो फिर तो आपके लिए सेक्टर उठाना और भी आसान होगा, क्योंकि आपका पर्टिकुलर, अगर आपका रेलेवेंट सेक्टर है तो वो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। उस सेक्टर की सिनेरियो को अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी करंट वीकनेसेस, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है, और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है, उसको लेके आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एम्प्लॉयज़ को लेके आप डिटेल्ड अपना सिचुएशन एनालिसिस देंगे और अपनी रिकमेंडेशंस आगे देंगे। अच्छा, आउटलाइन मैं आपको दे दूंगी, आउटलाइन आपको मैं ये दूंगी कि आपके पास आउटलाइन में आपको ये कि किस उसको फॉलो करते हुए आप उसको अपना जो है
वो जॉट डाउन करेंगे उस पूरी अपने जो भी आपकी इवैल्यूएशन है, केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, एक मैं आप लोगों से के साथ ज़रा सा शेयर कर रही हूँ, जो आपकी आउटलाइन है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना? ओके, होल्ड ऑन, ठीक है। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन राइट नाउ? Anyone can you please answer? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे। यस मैम। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द केस। आप जो भी केस है उसको राइट करोगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना? प्लीज स्टॉप प्लेइंग। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. अच्छा, I guess मैं जो है वो आप लोगों को स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो फाइल है ये मैं आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू योर CRs, और इसको आप लेके आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा सिनेरियो किस तरीके से। बहुत क्लियर कट आउटलाइन है। आई होप आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो और इसके मुताबिक आउटलाइन के मुताबिक नहीं हो रहा हो, वैसे तो क्लियर कट आउटलाइन है। I have a question. ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिर हम लोग इंशाल्लाह क्यूरीज की तरफ आते हैं, ठीक है? तो उसको लेके आप देख लीजिएगा, उसके मुताबिक एक सेक्टर एनालिसिस दीजिएगा। सेक्टर देखो, हर सेक्टर टोटली नुकसान में नहीं जा रहा, हर सेक्टर टोटली फायदे में नहीं जा रहा। हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो अलग उसके वो आ रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं फूड सेक्टर की, तो फूड सेक्टर में कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो नुकसान में हैं। लेट्स अगर मैं जंक फूड की बात करूं या आपके स्नैक्स वगैरह की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में है। मगर हेल्दी फूड की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कहीं ना कहीं वो उसकी डिमांड ग्रो कर रही है, उसकी मार्केट भी ग्रो कर रही है, ठीक है ना? कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि हम लोग इम्यूनिटी को लेके इस वक्त कॉन्शियस हुए हुए हैं। टेक्सटाइल में क्लोथिंग को लेके ज़रूर डिक्लाइन आया हुआ है, मगर जब अगर आप बात कर रहे होते हो मास्क की या आपके प्रोटेक्टिव गियर की, तो दोज हु हैव स्विच्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स टू दोज एलिमेंट्स, उनकी अपनी ग्रो कर गई है। अच्छा, आपको यहाँ पे ख़ास तौर पे देखना ये है कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के किस सेक्टर में एम्प्लॉयज़ ने तेज़ी से अडेप्ट किया है, कौन से सेक्टर इस वक्त जो है वो प्योरली बंद हुए हैं। लेट्स से अगर मैं रिक्रिएशन की बात करूं, पार्क्स की बात करूं, टूरिज्म की बात करूं, रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो इस वक्त वो उसका कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा कि वो आगे उसको जल्दी खुल सकेगा, ठीक है ना? क्लियर है ये? ठीक है। तो मगर ये कि उसके बावजूद उन्होंने डिलीवरी टेक अवेज और ये तमाम चीज़ों को जब वो किया हुआ है, या उन्होंने किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, इमीडिएटली उनको मॉडिफाई किया, उनकी जो है वो ट्रेनिंग के बाद उनको एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो के साथ उनको यूज़ टू किया। तो ये तमाम चीज़ें आप करंट सिनेरियो के तहत भी बताएंगे, और प्लस ये कि अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो आप जो है वो उसको लास्ट हेड में आप लेके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गो ऑन विद द क्यूरी। Who was asking the Yes, query? miss. हाँ बोलो बच्चे। Miss, can you tell me कि हमें as a organization as a whole पे assignment बनानी है और only the HR department के aspects HR department में क्या आ रहे हैं, और should we take the whole organization की किस अच्छा, तरह आप लोग देखो केस स्टडी जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे उठा रहे होते हैं। अब इसमें आप करेंगे क्या, आप पहले वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट्स से इन अ पैराग्राफ आपका टोटली आप उठा सकते हैं इसको 1000 वर्ड्स की आप लिमिट कर लीजिए, ठीक है ना? आप वर्ल्ड वाइड सेक्टर एनालिसिस, पाकिस्तान, देन पाकिस्तान बेस्ड सेक्टर एनालिसिस, ठीक है ना? ओवरऑल सेक्टर, ओवरऑल थोड़ा सा सिनेरियो, फिर उसके बाद आप जैसे उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी को लेके अगर आप बात कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग थोड़ा एम्प्लॉयज़ सिनेरियो में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ठीक है ना? और HR ज़ाहिर है हमारा मेन फोकस है,
evaluation on the basis of HR employees. अब एम्प्लॉयज़ में ज़ाहिर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में ऑफिस डिपार्टमेंट्स भी आते हैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस में. ऑफिसेस को हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ घर बैठ के भी काम कर रहा है, मगर जहाँ पे आप बात कर रहे होते हो प्रोडक्शन स्टाफ की, तो इस वक्त प्रोडक्शन स्टाफ किस तरीके से काम कर सकता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये कि हर काम तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना. कुछ जगहों के लिए आपको बाय द एंड हम कह रहे हैं कि हमें बाय द एंड जो है SOPs डिफाइन करनी पड़ेंगी, हमें वर्क स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, हमें उधर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को लेकर ही, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ये सिनेरियो ऐसा है जिसमें एम्प्लॉयज़ ही थ्रेटन हो रहे हैं और एम्प्लॉयज़ ही को लेके आपको बात करनी है. आप प्रोडक्शन में कहाँ पे SOPs, क्या इतना फासले पे खड़े होकर एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, या हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि कस्टमर्स तो ज़ाहिर है चलो परचेज करके घर ले आएंगे, या कोई अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है तो एक अलग बात है, मगर जहाँ पे प्रोडक्शन खास तौर पे है उधर आप अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पार्ट कितना रखना है, इसका कोई वेटेज है या इसको प्योरली क्वालिटेटिव रख सकते हैं? आबिद, कैन यू रिपीट अगेन? इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पार्ट कितना रखना है, इसका कोई वेटेज है या इसको पूरा क्वालिटेटिव भी रख सकते हैं इस रिपोर्ट? देखो, एनालिसिस हमेशा क्वालिटेटिव होता है. एनालिसिस कैन बी सपोर्टेड बाय द क्वांटिटेटिव फिगर्स. यानी आप फिगर्स को तो उठाते हो कि फॉर एग्जांपल कितना परसेंटेज डिक्लाइन आया है, कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, या ये तमाम चीज़ें. मगर जब हम अगर प्योर मैनेजरियल लेवल इवैल्यूएशन की एनालिसिस की बात कर रही हूँ तो वो तो क्वालिटेटिव लेवल का ही होगा. Does it answer your question? यस मैम. और आप कोई इसमें कोई सैंपल पेपर देंगी जो हमारे लिए आइडियल हो कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है? देखो, सैंपल पेपर इस वक्त अगर आप सिंपली गूगल पे भी अगर जाके अपना प्रैक्टिस वो करोगे, ठीक है ना, तो आपको सेक्टर ये तो मैं आपको एक गाइडेंस आउटलाइन दे रही हूँ. गाइडेंस आउटलाइन जैसे आपकी केस स्टडीज होती हैं, ठीक है ना, उसमें आप कोई भी केस स्टडी आप उठा सकते हैं. इट्स अप टू यू, आप अपने सेक्टर रिलेटेड भी. मगर जो आउटलाइन, जिस आउटलाइन को फॉलो करते हुए आपको जॉट डाउन करने हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो मैंने आपको ये वाली प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है ना? क्लियर है? ओके मैम. ठीक है. और ये नेसेसरी तो नहीं है कि वो लिस्टेड कंपनीज ही लेनी है, कोई भी कंपनीज ले सकते हैं? हाँ, कोई भी कंपनी ले सकते हैं. लिस्टेड सेक्टर्स उठाने. देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ ना कि कोई स्पेसिफिक आपकी कंपनी है, मतलब कंपनी अगर नॉन लिस्टेड भी है तो उसका तो एक सिनेरियो, मगर ओवरऑल सेक्टर का सिनेरियो तो हर एक को विजिबल है ही. ठीक है ना? हर एक को नज़र आ रहा है कि इस वक्त स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर एक को नज़र आ रहा है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ठीक है ना? प्रैक्टिकल लेवल एजुकेशन हमारी गायब हो चुकी है. अगर मैं साइंस के लेवल पे बात करूं तो साइंस वालों का तो लेबॉर्ट्री बेस्ड और भी ज़्यादा है, उनका तो बिल्कुल, आप लोग तो फिर भी ऑनलाइन पे चले गए हो, मगर साइंस वालों की अगर मैं बात करूं तो उनका नहीं है. उनका नहीं, कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि हर चीज़ को हम ऑनलाइन या होम बेस्ड पे शिफ्ट नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे जैसे हम स्कूल लेवल एजुकेशन को टोटली होम बेस्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव और वो तमाम चीज़ें बिल्कुल अलग आ रही होती हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जैसे हमने बात की ना, तो आप जब इवैल्यूएशन कर रहे होगे तो उसके कुछ डिपार्टमेंट्स को आप अपनी इवैल्यूएशन में, एनालिसिस में ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ऑफिस प्रोडक्शन को लेके तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़ाहिर नहीं आ रहे हैं. आप जूम पे मीटिंग्स कर ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप है, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट कैन that provides you the facility to communicate and interact with all these things. इंटरनेट बेस्ड काम हो जाता है सारा का सारा. मगर आप जहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, आप जहाँ डिलीवरी की बात कर रहे होते हैं, आप जहाँ लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हम कहते हैं कि वो चीज़ें वर्चुअली नहीं हो सकती, क्योंकि हर प्रोडक्ट वर्चुअल नहीं है. तो उन चीज़ों की मैनेजेबिलिटी के लिए उस सेक्टर में प्रोडक्शन का सिनेरियो क्या है, कितना क्लोज है और कितना डिस्टेंट है, लोग कितना क्लोजली काम कर रहे होते हैं, कितना डिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं, कितना अपना क्लोजली उनको जो है वर्किंग की हर सूरत ज़रूरत होती है, और उस वर्किंग के नतीजे में
उनको कितना थ्रेट वो अभी हो रहे हैं, थ्रेटन हो रहे हैं, उनको कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। उस ट्रेनिंग के बाद जैसे एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं तो एयरलाइंस में उनके अपने पास फंड्स इतने ज़्यादा हैं कि दैट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इनिशिएट द ट्रेनिंग्स। मगर जब मैं बात कर रही हूँ, आई जस्ट हैव गॉन थ्रू द टिकट फेयर प्राइजेस ऑफ एयरलाइंस, डिफरेंट एयरलाइंस। तो इस वक्त कोई भी एयरलाइन जो है वो 50,000, 40,000, 80,000 पे तो बात ही नहीं करे, दैट इज़ इन लैक्स। और वो रीज़न बिल्कुल यही है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक एयरलाइन थी और वो एक एयरलाइन एक वक्त में लेट्स से वो जो है वो फॉर एग्जांपल 500 लोगों को एकोमोडेट कर रही थी, एक फ़्लाइट में लेके जा रही थी। अब वो 500 के बजाय 100 लोगों को लेके जा रही है कि क्योंकि एक सीट के अंदर वो 3 लोगों को इतना क्लोजली नहीं बिठा सकती। तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। उस सूरत में फिर भाई जा। जी हम्माद, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी सबको? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आई वुड रादर सजेस्ट, ट्राई टू लॉग इन विद योर ओन नेम्स। अपने नाम के साथ आइएगा, क्योंकि अगर अपने नामों के अलावा कोई बंदा किसी और नाम से आ रहा होगा जो मेरे पास लिस्टेड नाम नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू एडमिट दोज पीपल इन द क्लास। सो बी केयरफुल, उसको लेके थोड़ा सा आप लोग खुद भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस ये जो आपने असाइनमेंट दिया है ये इंडिविजुअल बेसिस पर है या इन ग्रुप्स में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। इस वक्त आप लोग ग्रुप्स में इंटरेक्ट आप लोगों के करना और भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, बाय द एंड ये है कि जो आप लोग एनालिसिस करोगे उसको जब हम फाइनली ज़ाहिर एक ही उसमें जब मैं बात कर रही हूँ क्लास, इतने सारे क्लास के लोग हैं तो हो सकता है 4, 5, 6 लोग जो हैं वो एक ही सेक्टर को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब एक सेक्टर को लेके काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनका यहाँ पे डिस्कशन में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बाय द एंड हम हायरार्की में कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिनेरियो आ रहा है मगर ऊपर इंडस्ट्री एनालिसिस भी आ रहा है ना, तो इंडस्ट्री एनालिसिस तो कॉमन होगा ना, नियर और लेस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस जब आप लोग कर रहे होंगे तो आपके कॉमन ट्रेड्स आते चले जाएंगे, ठीक है। आपने अपना फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में आपने कहा, टेक्सटाइल में आपने एक बंदे ने जनरल क्लोथिंग को लेकर डिस्कस किया और आपने कहा कि जी वो लोग क्लोथिंग पे काम कर रहे थे। तो पहले टेक्सटाइल ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस जब आपने दिया तो आपने खुद बता दिया कि ये एरियाज प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे हैं और ये एरियाज नुकसान में जा रहे हैं। फिर उसमें जिस कंपनी को आप लेके हैंडल कर रहे हैं उस कंपनी का आपने स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए और उनकी फिगर्स के ज़रिए और उनके डाउन साइजिंग के ज़रिए, उनके बैलेंस शीट में डिक्लाइन के ज़रिए आपने उनको हाईलाइट कर दिया कि जी इनका इस कंपनी का ये सिनेरियो और इस वजह से है क्योंकि ये लोग अपनी प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्ट है वो इस वक्त के सिनेरियो में ज़्यादा डिमांड में नहीं है, और या फिर इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स इतने अच्छे नहीं थे। जैसे हमने देखा कि इम्तियाज़ का सीन हुआ, इम्तियाज़ अच्छा खासा बड़ी एक वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपका था, मगर क्या है कि वहाँ पे उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन्स। देखो कस्टमर्स को हैंडल करना, कस्टमर्स को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। इफ़ यू हैव वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज टू मैनेज द कस्टमर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है सबको? हेलो जी मैम, आवाज़ आ रही है। ठीक है, सही है, क्लियर है सबको? इसमें आप किसी को कोई प्रॉब्लम? Miss, I have one question. Yeah. Do we have to talk about the sector as a whole, यानी generally sector के बारे में बात करनी है या फिर किसी specific organization के बारे में बात करनी है in that sector? नहीं, आप देखो, आप सेक्टर के बारे में बात किए बगैर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। एक तो हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से सफ़र कर रही है क्योंकि वो सिर्फ उनका, क्योंकि जब आप सेक्टर को वो कर रहे होते हो, एलैबोरेट कर रहे होते हो और फिर ऑर्गेनाइजेशन को एलैबोरेट कर रहे होते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम
पूरी ओवरऑल मार्केट में है या सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि हमने बात की ना कि पूरे सेक्टर्स तो नहीं डूब रहे ना, एक ही कमोडिटीज को लेके, बिल्कुल एक सिमिलर कमोडिटीज की मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही। तो एक जगह पे उसकी अपनी एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है या उसकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या इसके अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सारे तो फेल नहीं हुए हुए, मगर अगर इम्तियाज़ पे बैन आया या वो एक जगह पे उसको वो बंद करना पड़ा, तो वो उनके अपने एंड पे SOPs का फॉलो ना होना था। ठीक है ना, क्लियर है? इसके डेडलाइंस भी थोड़ा क्लियर कर देंगे, कब तक सबमिट कराना है? ये आप लोग देखो नेक्स्ट वीक तक आप लोग काम करेंगे, इसको लेके वर्किंग करेंगे। ठीक है, आप लोग, मैंने कहा ना, कोई भी एक सेक्टर उठाइए, अपने अपने जो CRs हैं, रिस्पेक्टिव CRs हैं, उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको बता दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का, इस वजह से मैं कह रही हूँ, इसको थोड़ा सा आप टाइम आपको आगे और मिल जाएगा, मगर एक इनिशियल ड्राफ्ट आपका नेक्स्ट वीक तक बना होना चाहिए है, ताकि आपको खुद भी क्लियर हो जाए और मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपने कितनी वर्किंग की और उस वर्किंग के नतीजे में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। ठीक है? Excuse me, ma'am. Yeah, sure. Excuse me. Would you mind kindly provide us an exemplary assignment of or any exemplary document like that you're asking for? Because actually you have discussed so many things and the things are getting so much complicated at our point. Exactly. Ehsan, देखो मैंने आप लोगों का just a second. देखो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर स्क्रीन की थी. I will provide you the outline of it. ठीक है? स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा एंड पे, एक मिनट, मैं एक मरतबा और आपको दिखा देती हूँ. आपका, कैन यू ऑल सी दिस थिंग? ठीक है ना? आपका ये थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर केस, उसका ओपनिंग पैराग्राफ कैसे क्या कर रहा होगा, किस तरीके से आप लोगों का उसमें आप क्या क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर, और या फिर आप सिनेरियो को किस तरीके से हाईलाइट करेंगे. ठीक है ना? क्लियर है? फिर आपका कंपनी बैकग्राउंड आपको कहाँ पे देना है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का HR है, तो आप लोग उसको लेके बात करेंगे. स्पेसिफिक इशू, डिसीजन, प्रॉब्लम आपकी क्या आ रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है ना, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, कंक्लूजन क्या है. ठीक है? ओपनिंग पैराग्राफ, कंपनी बैकग्राउंड, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ओपनिंग पैराग्राफ में आप जनरल सिनेरियो अपना डिफाइन करेंगे. आप लोग देख लेंगे, इसको पूरी आउटलाइन को गो थ्रू कीजिएगा, मगर आप लोगों को खास तौर पे अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको हाईलाइट नहीं भी किया हुआ कि ओवरऑल सेक्टर और इंडस्ट्री एनालिसिस क्या कहता है, तब भी आप यहाँ पे उसको मेंशन जरूर करेंगे. ठीक है ना? इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे. क्लियर है? ठीक है? इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है? तो ये कि वर्ड काउंट लिमिट मैंडेटरी है, या हम उसको जहां हमारा केस स्टडी हो जाए तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, या उसको ड्रैग करना है 1000 वर्ड्स तक? नहीं, 1000 वर्ड्स आप लोग एक बात और याद रखो, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, इट्स नॉट इजी टू राइट अ केस इन फ्यू वर्ड्स. रादर आप लोगों का 1000 वर्ड्स का मैं मिनिमम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कम से कम आपकी बात को कंप्लीट होने के लिए 1000 वर्ड्स इज़ नॉट मोर देन 1.5 पेज, इससे ज़्यादा पे नहीं आता. ठीक है ना? गेटिंग माई पॉइंट? तो कम से कम जब आप हेडिंग्स को सामने रखेंगे और उसको लेके वर्किंग करेंगे, तो कम से कम इतना तो आपके पास जाएगा. शैल आई स्टॉप द शेयर? आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द PDF ऑफ इट ना. ठीक है? तो उसमें कम से कम इतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज फिर आपके उसमें इनकम्प्लीट रह जाएगा. इनकम्प्लीट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. आप खुद देखिए, आपकी एम्प्लॉयज़ को लेके वर्क परफॉर्मेंस, सेल्स हुई, आपकी जो है एम्प्लॉय डाउन साइजिंग हुई. अब अगर फॉर एग्जांपल आप डिफाइन कर रहे हैं कि जी एम्प्लॉयज़ की डाउन साइजिंग हुई है या एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया है, तो व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज देयर वाज अ डिक्लाइन इन सेल्स. तो इंटरप्रिटेशंस तो फिर आपकी होनी होंगी ना. तो मिला मिलू के आप लोगों का 1000 वर्ड्स मिनिमम तो बनेंगे ही बनेंगे. क्लियर है? ठीक? Okay. Is there any other query?
मिस जी बोलिए। मिस काइंडली मुझे बता दें कि विद द लेक्चर्स आप जूम की और क्लासेस लेंगी या बस ये फाइनल क्लास है? लेक्चर्स तो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं गूगल क्लासरूम में, पर उनके साथ साथ आप जूम की क्लासेस भी लेंगी या फाइनल क्लास यही है? नहीं 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 नहीं, जूम की भी क्लासेस लूंगी, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन होगा, जो भी हम लोग सेक्टर एनालिसिस वगैरह असाइनमेंट्स होंगे, वो हम खास तौर पे इधर, और फिर प्लस मैं आप लोगों को साथ के साथ आप लोगों को बताती रहूँगी कि अगर आप लोगों के जो भी इंडस्ट्री एनालिसिस है, या आप लोगों को किस तरीके से कहाँ पे आप लोग फंक्शन ऑफ HRM को किस तरीके से उधर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कहाँ पे आप वर्किंग करेंगे, ठीक है ना? ओके मिस, थैंक यू। डिस्कशन को तो हम लेकर आएंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि ये, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबे अरसे बाद हुई है, तो हमने इसको काफ़ी मतलब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लॉन्ग कर दें, मगर ये कि जो है इसके अलावा जो हमारी ज़ाहिर है आगे क्लासेस होंगी, तो मतलब इंशाल्लाह, मगर ये कि डिस्कशन में जब अगर ज़रूरत होगी तो वी कैन समहाउ एलोंगेट द क्लास एज वेल। चाहिए? क्लियर है? मैम एग्जाम्स कब होंगे? यस मिस। वो तो बेटा आप लोगों को जो है वो आपको डिपार्टमेंट बताएगा ना, वो तो आप लोगों के ज़ाहिर है, ये तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी, ये तो आपको अभी डिपार्टमेंट ने बताया है ना, अराउंड आई गेस अगस्त का फर्स्ट वीक शायद वो करके आ रहा है, बाकी तो ज़ाहिर है हमें भी नहीं मालूम। ठीक है मैम, उसको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, या फिर उसको प्रिपेयर नहीं करना? देखो एक बात मेरी जो आप लोग समझिएगा, हमें अभी जो है ज़ाहिर है इस वक्त देखो ये सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है। अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो आपके लिए भी है, स्टूडेंट्स के एंड पे भी है, ज़ाहिर है हमें भी अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे किस तरीके से एंड पे सफ़र कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी टू मैनेज ऑल दीज रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द टाइमिंग्स, जो है आपको देखना होता है, और ज़ाहिर है ये भी लैकिंग आ रही है कि आपका फेस टू फेस 1-to-1 इंटरेक्शन जो हमारा क्लास में हो रहा होता है, इंटरेक्टिव सेशन, दैट इज़ अ लॉट मोर डिफरेंट एज कम्पेयर टू द मीटिंग्स दैट आर कंडक्टेड विया जूम। अच्छा, जूम में फिर ये कि हम लोग वीडियो को मेरे ख़ास तौर पे थोड़ा अवॉइड करने की एक वजह सबसे बड़ी ये है कि वीडियो के नतीजे में आपका साइज़ फाइल का और ज़्यादा हैवी हो जाता है, और फिर वो आप लोगों के लिए शेयरिंग भी आसान नहीं होती और डाउनलोडिंग भी आसान नहीं होती, ठीक है ना? तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल ईजी में पॉजेस के साथ और बहुत उसके साथ कैप्स के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। बाकी ये कि सिनेरियो हमने कहा ना अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को भी नहीं पता था, आपके एंड पे भी रिसोर्स प्रॉब्लम्स हैं, हमारे एंड पे भी प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर सी बात है टेकिंग अ क्लास इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज़ अ लॉट डिफरेंट एज कम्पेयर टू टेकिंग द क्लास एट होम, ठीक है ना? और वो भी ख़ास तौर पे जो है आपका एक सिंपली लैपटॉप पे, हम लोगों को थ्रू आउट फीडबैक हम लोग आपकी शक्लें देख के ले रहे होते हैं कि कहाँ पे किस स्टूडेंट को क्या क्यूरी आ रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कि हमारे पास अभी फिलहाल एग्जाम्स आ गए तो हम क्या एक मिनट करेंगे? पहले सुन लो, ठीक है ना? अब इसमें क्या है, अभी जो पॉलिसी आई है उसके तहत हमारे पास 50 मार्क्स असाइनमेंट्स के हैं और 50 मार्क्स एग्जाम्स के हैं। एग्जाम्स की भी जब हम जाहिर सी बात कर रहे हैं, तो अभी हमें मालूम है कि KU का ज़ाहिर है बीइंग द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और कोई छोटे मोटे स्टूडेंट्स की तादाद नहीं है उसकी, तो वहाँ पे मतलब आपके एक एक डिपार्टमेंट की तादाद जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के छोटे छोटे कैंपसेस की टोटल स्ट्रेंथ के मुताबिक जारी होती है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो उनके लिए। मतलब इस वक्त जाहिर सी बात है अभी उनको पॉलिसी अभी 50 मार्क्स का जो हमारे वेटेज पे काम है, अभी हम उसको देखते हैं। अभी इन 50 मार्क्स को आप कितना ज़्यादा अच्छे से अपना होल्ड कर सकते हैं, आपको कितने अच्छे से मिल सकता है, ये आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने असाइनमेंट ऐसा दिया जो आपके अपने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और इस वक्त करंट टॉपिक भी है। आप लोगों ने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन तो है, मगर आप लोगों के लिए एक अच्छा लर्निंग सिनेरियो इसलिए है क्योंकि इस वक्त बहुत सारी वो चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं, हम बुक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और ऑल ऑफ अ सडन कहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं या कहाँ पे डिक्लाइन पे आ जाती हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमारे सामने बहुत क्लियर होके आ रही हैं ना। हमें नज़र आ रहा है कि जी कल तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी सक्सेसफुल क्यों नहीं थी, अभी एविएशन कौन सोच सकता था एयरलाइंस पे इस वक्त कितना बड़ा जवाल आया हुआ है,
एयरलाइंस को इस वक्त वापस रिकवर करने के लिए, कौन सोच सकता था कि जी पेट्रोलियम सेक्टर, एयरलाइंस बंद हुई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, उनकी डिमांड खत्म हुई, पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ उसकी डिमांड आ गई, पूरा पेट्रोल का सेक्टर नीचे चला गया, ठीक है ना। कौन सोच सकता था कि एजुकेशन सेक्टर पे इतना बड़ा, अभी भी उन लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर एक बड़ा मुसीबत आई भी है, खासतौर पर स्कूल लेवल, और उसके नतीजे में हमारा अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या होगा। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप लोगों में से कोई अगर स्कूल के सेक्टर को भी उठाए तो आई विल अप्रिशिएट कि वहाँ पे मतलब उस सिनेरियो को लेके क्या वर्किंग होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को लेके कहाँ पे किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए है, या उस सिनेरियो को लेके कहाँ पे किस तरीके से SOPs होनी चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें सिनेरियोज डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसको आप कभी भी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ना करें, आप उस सिनेरियो को बिल्डअप ना करें, ठीक है। तो 50 मार्क्स को आप लोग अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। केस स्टडी मैं ये आप लोगों की देखूंगी, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड की है मैंने आउटलाइन, आप लोग खुद इंटरनेट पे यू हैव अ लॉट मोर एग्जांपल, आप कोई सा भी XYZ उठाइएगा, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा। एक आध कोई भी शेयर ना करने की एक बहुत बड़ी वजह ये है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे तो सकती हूँ, मगर उसमें क्या है कि कोई भी एक वीडियो आपको कंप्लीट अच्छी आउटलाइन नहीं दे सकती, ये कोई फिक्स्ड या रिजिड वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए डॉक्यूमेंट्रीज, देखिए गूगल पे आप वीडियोस देखिए, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन डिक्लाइन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, उसमें आप जब देखेंगे तो आप लोगों को अपने की पॉइंट्स मिलेंगे। आपको जो केस स्टडी आप लिखेंगे उसमें आप एंड पे रेफरेंस भी दे दीजिएगा अपना, तो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड केस स्टडी इन योर हैंड बाय द एंड ऑफ योर असाइनमेंट। और उसका फिर हम ये देखेंगे कि जितना अच्छा आपका वर्क आउटपुट होगा उस हिसाब से हम इसको मार्क्स एलोकेट कर देंगे, ठीक है। मिनिमम अभी मैंने जो डिफाइन किए हुए हैं वो इसके 10 मार्क्स हैं, मगर देखूंगी मैं अगर आपके और अच्छी वर्किंग जा रही होती है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तो हाँ मैं इसके और मार्क्स बढ़ा दूंगी, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लेगरिज्म के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, प्लेगरिज्म कितना होना चाहिए इसमें? प्लेजरिज्म देखो, प्लेजरिज्म में आपको एक बात बताऊं, प्लेजरिज्म एक तो ये कि बिल्कुल आपको डिट्टो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे मिलेंगे नहीं जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकें, क्योंकि उस सूरत में तो फिर आप 2000 की फाइल भी बहुत आराम से बना सकते हैं, 1000 वर्ड्स में तो। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, और फिर उसमें इररेलेवेंट डाटा बहुत आता है। एक बात, क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च राइटिंग में हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, अगर आप अपनी वर्डिंग्स में लिख रहे होते हो तो प्लेजरिज्म 1%, 2%, 3% इतना कम भी आता है, ठीक है ना, सही है। तो प्लेजरिज्म उसूली तौर पे तो आना नहीं चाहिए है अगर आप लोगों ने अपनी उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स किए हुए, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट, मैंने कहा ना आपकी परफॉर्मेंस देखूंगी मैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज मेरी क्लियर है? हेलो, बच्चा आवाज क्लियर है? हेलो, हेलो। यस मैम, थोड़ा सा इशू आ रहा था लेकिन अब सही है। अब सही है, ठीक है। अभी भी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम अब सही है, लेकिन मैम लास्ट बात आप अपनी काइंडली रिपीट कर दें क्योंकि आवाज क्लियर नहीं थी जब। हाँ, मैं बात ये कह रही थी कि आप लोगों का, अगर आप लोगों की अपनी वर्डिंग्स में होता है तो प्लेजरिज्म इतना नहीं आता। बाकी ये कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा है ना, प्लेजरिज्म जितना कम से कम आएगा और आपकी अपनी वर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, तो मैंने मिनिमम जैसे इसके 10 मार्क्स का वेटेज रखा है, मगर अगर आप लोगों का बिल्कुल अपनी वर्डिंग्स में, और वो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि किसका अपना मटीरियल है और किसका कॉपी पेस्ट है, तो उसमें फिर मैं मार्क्स आप लोगों के इंक्रीज भी कर सकती हूँ, हो सकता है मैं इस असाइनमेंट को ज़्यादा वेटेज दे दूँ, ठीक है। Excuse me, ma'am. जी बोलिए। Is it a 50 marks assignment or did I hear it wrong? Because you just said it's a 10 marks. Can you speak aloud? Is it a 50 marks assignment or a 10 marks one? अभी मैंने इसको मार्क्स इसीलिए नहीं एलोकेट करी ना, मैंने कहा मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीक तक वर्क आउटपुट देखूं, इसका मार्क्स, इसका वेटेज बढ़ सकता है आराम से। I can move up to 20 to 30 marks even. What you just said to us कि
the weightage is divided as 50 marks for the assignment and the 50 for the written exam. Exactly. By the board policies, right? So this assignment is going to be the 50 marks one, or do we have to add more assignments in it to get the 50? Nahin, that's what I said earlier, that right now I'm just allocating minimum marks for that. I'm right now not allocating any particular marks for this particular assignment. After seeing your performance, what will you do the next week? We will discuss it later, and then we will allocate the marks as per your performance. Getting my point? I can either allocate 20 to 30 marks for this particular assignment as well. What would be the maximum one? Like the 51? नहीं, maximum फिर हो सकता है मैं 30 तक इसको वो कर दूँ, ठीक है? Then it means that we have to add one more assignment to get the 50, right? A little bit of more assignments. Getting my point? Or exactly. it can either be another case study. For that, I can add some cases or understanding of certain cases. Getting my point? But that will be that will not be of that much scope or this particular weightage that is dedicated to this particular assignment. Getting my point? Yeah. Ma'am, could you please tell me the deadline again? What is the deadline of this assignment? Next week. I want you to prepare the initial draft of this particular thing by the next week, and we will discuss it, and you can revise it. You can revise the facts after this discussion. You can rephrase your matter after the discussion. You can just incorporate further more details in your assignment. You can fine tune it later as well, but initial draft should be submitted by the next week. So next week we have to submit the graph, and then after the discussion, if we have to change something in it, we can change it, and afterwards you will announce the submission date later. Exactly. Obviously, you will first go through the PDF file of case writing principles I will provide to you people now. So after going through that particular format, you might have some problems in case if you can't understand certain things, or if you can't understand. Obviously, you will be needing more time for conducting research for the fact and figures that are required for this particular assignment. So usme to I know you will have to you will continuously fine tune it later as well. You will be given time for it. ठीक है? All right, ma'am. Jazakallah. ठीक है? Any other question? Any other? Okay, अगर सबकी queries हो गई हैं, so shall we finish off the class? हाँ जी बच्चे? Yes, miss. अच्छा, एक चीज और मैंने आप लोगों को क्लास स्टार्ट करते हुए भी मैंने आप लोगों से बात डिस्कस की थी. Although I have provided you people the lectures on YouTube, but I haven't seen any kind of activity on these lectures. I haven't seen any kind of views for that thing. So I will provide you the slides for that. आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं या यहाँ पे कंडक्ट करूं, बट एटलीस्ट I want the response, I want the feedback, I want you people to go through the lectures as well. ठीक है ना? Ma'am, actually you put those lectures as unlisted one. So every time anyone wanna see that lecture, उसको उसी same process के through आपके उन links के through जाना पड़ता है. If you Ahsan, your voice is not clear. I said that you put these lectures as the unlisted one over the YouTube, right? So if someone wanna watch them again, तो उसको उसी process के through उन links को दोबारा से groups के अंदर ढूंढना पड़ता है कि because daily basis पे हमारे पास groups के अंदर chats भी हैं और कुछ चीज़ हो रही है तो वो आपके links scroll up हो जाते हैं. तो वो एक problem होती है. अगर आप उनको listed कर देंगे at least, तो anyone who can subscribe to your channel definitely watch them again and again without any hassle. अच्छा, उसको मतलब instead, okay, right. Okay, I will. You have actually made them private. You actually made them private, actually. No, I didn't find anything. I just made them public, but somehow today I just changed the privacy settings for that thing in order to understand and to evaluate how many of the students are actually going through the lectures. तो आज तक तो मेरे पास कोई उसका वो नहीं था.
एक्टिविटी उधर मैंने देखी थी, कहीं नहीं थी। हाँ, मगर you're suggesting the right thing. I will provide you the link and you can subscribe it. But however, I will go through the views as well. And by the next week, हर week के बीच में अगर आप लोगों को lectures provided होते हैं, I would rather suggest कि आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिए, go through the queries, just understand the points in the lectures. उसमें देख लीजिए अगर कहीं पे कोई point ऐसा है जो आपको नहीं clear हो रहा, तो उसको लाजमी डिस्कस कर लीजिए नेक्स्ट वीक से पहले, ठीक है? मैम, Your voice is not clear. I'll definitely promote your channel as well. Sorry? तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में सबको बोलूँगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, Ehsan, your voice is not clear. Yes, ma'am. Is it better now? I guess so. Speak again. No, I simply said if you make it public, I will Okay, I'll make it. Definitely promote your channel and ask in my friend circle to do like and subscribe your channel as well. Okay, I'll just provide you the link to that particular channel, ठीक है ना? और आप लोग उसको जैसे भी वो करना चाह रहे हैं, मगर उसको go through कीजिए, ठीक है? No, we will definitely promote your channel. Okay. मैम चैनल प्रमोशन के भी मार्क्स होंगे? जी नहीं, बिल्कुल चैनल में उसको बल्कि अगर आप लोगों के मुझे वर्किंग नहीं दिख रही हुई तो आई विल जस्ट मेक इट अनलिस्टेड और उसके फिर मुझे अगर कहीं पे जिसके नहीं वो दिख रहे हुए ना तो फिर मैं उसको वहां पर से गायब कर दूंगी, फिर आप लोग बैठे रहिएगा अपने लेक्चर्स के लिए। में से 1 लाख सब्सक्राइबर पे आपको गोल्डन बटन मिल जाएगा। सॉरी Miss is saying like